इज इक्वल टू पी है, बिल्कुल आइडेंटिटी पे दिया है। सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, इस फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं तो आप बिना सोचे समझे आइडेंटिटी का यूज करने की कोशिश करेंगे। एक बार माइंड को वहां जरूर सेट करें। आपकी दिमाग में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये ध्यान होना चाहिए कि फर्स्ट ये मैंने स्टेप ले लिया तो नेक्स्ट कौन सा लगाऊंगा। 2-3 स्टेप एकदम दिमाग में आने चाहिए। देखिए क्या पता हमें, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। सो यहां से कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा क्या हो गया, दिस इज 1 बाई पी, क्योंकि इसके फैक्टर करेंगे। कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा नीचे आ गया, दिस इज पी। अब ये वैल्यू पूछ रहा है किसकी, दिस इज पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है। सो देखिए ऐसे चीज कैसे आ सकती है अपने पास, अगर हम दोनों को ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 2 कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1 अपॉन p, दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p हो गया। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज माइनस, इसमें से ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 2 कॉट थीटा माइनस 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, p माइनस 1 अपॉन p, दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p। बिल्कुल इसी ऑर्डर में डिवाइड कर दो, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज माइनस कॉट थीटा अपॉन कोसिकेंट थीटा, दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p, कैंसिल हो जाएगा दोनों का, दिस इज p स्क्वायर माइनस 1, क्या बचेगा, दिस इज cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्या आएगा, दिस इज cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा cot थीटा, दिस इज sin थीटा, एंड नीचे 1 और sin थीटा चला गया, दिस इज p स्क्वायर माइनस 1, सॉरी दिस इज p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, क्या बचेगा आपके पास, दिस इज माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 है। बिल्कुल मरा हुआ क्वेश्चन था, देयर वाज कोई भी डेविएट होने की जरूरत नहीं थी, एक ही कंसेप्ट लगाना था इसमें। नेक्स्ट देखिए, ये आपको मैंने कल बताया भी था, सम ऑफ m टर्म्स इज इक्वल टू n है, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू m है, सम ऑफ m प्लस n टर्म इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस m प्लस n होता है, माइनस m प्लस n होता है, याद रखेंगे इसको। 14th क्वेश्चन भी कल करवा दिया था मैंने आपको, एंड देखिए ये है आपका 85th क्वेश्चन है इसमें, ए पीकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री ऑब्जर्व्स ए सर्पेंट ऑन द ग्राउंड। एक पीकॉक है दैट इज पर्चिंग ऑन ए ट्री एंड हाइट ऑफ द ट्री इज h ले लो, एंड ये कहता है ऑन द ग्राउंड he sees a snake, peacock sees a snake, angle of depression, angle of depression, मान लो this is the serpent, S position है, this is A and this is P, angle of depression, this is the angle of depression, कितना है ये, this is 30 degree, so this angle will be 60 degree, ये एंगल कितने का होगा, 60 degree, and if peacock with a speed of 30 meter per minute, speed of peacock कितनी है, 30 मीटर पर मिनट, मीन्स क्या आ जाएगा, 300 अपॉन 60 मीटर पर सेकंड, मीन्स 5 मीटर पर सेकंड, ये पर सेकंड में निकाल लिया आपने। अब कहता है कैचेस द सर्पेंट इन 12 सेकंड्स, यहां से यहां तक आने में उसको 12 सेकंड्स लगते हैं। सो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ,
दिस इज एस पी। यहां से पिकॉक सर्पेंट को कैच करने में कितने डिस्टेंस करेगा, दिस इज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, एंड स्पीड 5 है, टाइम कितना है 12, दिस इज इक्वल टू 60 मीटर है। ये आपका कितना है 60 मीटर, ये 60 मीटर है, एंड दिस एंगल इज ऑफ आई थिंक ये 60 है, ये क्या आ जाएगा 30। आपको h निकालना है, हाइपोटेन्यूज पता है, एंगल का पता है, तो sin 30 इज इक्वल टू h अपॉन दिस इज sp आ जाएगा, sp एंड h अपॉन दिस इज 60 एंड sin 30 1/2 होता है, दिस इज h अपॉन 60, सो h विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 30। तो क्या है इसमें हाइट ऑफ द टावर क्या आपके पास, दिस इज 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। दीज ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम द प्रीवियस एनटीएससी क्वेश्चन पेपर्स ऑफ वेरियस स्टेट्स। ये कहता है एबीसी आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एबीसी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज ए बी एंड सी। एबीसी इसकी साइड है, ए के सामने वाली साइड दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब ये कहता है राइट एंगल ट्रायंगल एंड ए सर्कल ऑफ रेडियस आर टचेस द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, मींस जिसका रेडियस आर है वो इन सर्कल है, दिस इज आर रेडियस है, वो तीनों साइड्स को टच कर रहा है, तीनों साइड्स। इफ सी इज द हाइपोटेन्यूज, सी हाइपोटेन्यूज है, भाई इसने चेंज कर दिया, वैसे अपनी मर्जी से दिया, सी हाइपोटेन्यूज है, एंड ए और बी ये ले लो, ए एंड बी ये ले ले, इसने कंडीशन दी हुई है, सो इसलिए चेंज करना पड़ा। एंड यू हैव टू फाइंड आर, आर फाइंड आउट करना है। सो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इज इक्वल टू 1/2 BC इंटू BA और इंटू साइन बी आएगा, इंटू साइन बी, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल होती है, कोई भी, दिस इज ए बी सी, ये साइड ए है, ये सी है, ये आपके पास बी है, तो क्या आएगा एरिया किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू 1/2 AC। ये दोनों एडजेसेंट साइड लिए हैं तो साइन बी आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2, ये दोनों एडजेसेंट साइड लेंगे ए बी, तो साइन क्या आएगा सी, एंड अगर ये दोनों एडजेसेंट साइड लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/2 BC इंटू साइन क्या आएगा, दिस विल बी ए। सो यहां से ये दोनों एडजेसेंट साइड लिए हैं आपने BC एंड BA, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 1/2 ए दे रखी है, एंड दिस इज B, और साइन B साइन 90 है, दिस इज 1 AB अपॉन 2, दिस इज द एरिया। एरिया आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल कौन सा OBC प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल OCA प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB, ऐसे भी कर सकते हैं। इनका एरिया का सम क्या होगा 1/2, दिस इज बेस A एंड हाइट, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, प्लस क्या आ जाएगा 1/2 R, ये R एल्टीट्यूड हो गया इस ट्रायंगल का, एंड साइड क्या है C, एंड प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 R इंटू B, दिस इज इक्वल टू आपका AB अपॉन 2 के इक्वल होगा, AB अपॉन 2, बिकॉज दिस इज द एरिया एंड ये भी एरिया है, क्या आ जाएगा R अपॉन 2 इंटू A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू AB अपॉन 2, AB अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली आपके पास R क्या आया, R इज इक्वल टू है, R है आपके पास AB अपॉन A प्लस B प्लस C, लेकिन ऐसा ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन नहीं है, आंसर में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो अब देखिए इसको हाइपोटेन्यूज बोला है इसने, सो सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस 2ab लिख सकते हैं, माइनस 2ab लिख सकते हैं। सो 2ab क्या आएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर एंड माइनस c स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। सो यहां से ये इक्वेशन आपके पास फॉर्म थी। r इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ए बी अपॉन दिस इज a प्लस बी प्लस c एंड ए बी की वैल्यू रखेंगे, ए बी किसके इक्वल है, ए बी है आपके पास दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2 एंड a प्लस बी प्लस c। ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है इसका आप क्या कर देंगे, फैक्टर्स कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी एंड 2, ये कैंसिल हो गया, दिस इज a प्लस बी माइनस सी अपॉन क्या आएगा 2 आएगा। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है ax स्क्वायर प्लस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके जो वन ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मींस आपके पास एक रूट क्या है, रूट्स क्या आ गया आपके पास, एक अल्फा है, सेकंड इसका रेसिप्रोकल है, मींस क्या आ गया 1 अपॉन अल्फा। जब आपके पास रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं सो a इज इक्वल टू c होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। सो यहां से आपके पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू 6 एंड इससे आपके पास क्या इक्वेशन फॉर्म हुई, दिस इज 6x के प्लस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये कहता है कि देन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, मींस उसके रूट्स क्या होंगे, क्या आ जाएगा, दिस इज 6x के प्लस 12x माइनस 3x एंड प्लस दिस इज 6 इज इक्वल टू 0। ये दिस इज 6 इज इक्वल टू 0, देखो सर ये प्लस होगा, प्लस 15 क्या आ जाएगा आपके पास 6x इंटू एक्स प्लस 2 एंड प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू या तो 1/2 है या x इज इक्वल टू क्या है -2। -2 और -1/2 ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स भी हैं, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मीन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मीन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मान लो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू x n ले लिया एंड मीन क्या है, उनका मीन दे रखा है, मीन इज इक्वल टू दिस इज 46, mean is 46. If 4 observations whose mean is 4 observations हैं जिनका मीन क्या है, मीन ऑफ 4 observations ये दिया हुआ आपके पास 52 है। ये क्या किया, इनको रिमूव कर दिया। सो आपके पास पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या था, ऑब्जर्वेशंस क्या था आपके पास, टोटल ऑब्जर्वेशन n है एंड मीन 46 था, तो उनका सम 46n हो गया। अब क्या कर दिया, 4 ऑब्जर्वेशंस का मीन जिनका 52 है वो रिमूव कर दिए, ठीक है। तो न्यू सम क्या आएगा, न्यू सम of n minus 4 observations,
एन माइनस 4 ऑब्जर्वेशन सी बची। क्या है आपके पास? दिस इज 46 एन माइनस 4 इंटू 52। 52 इनका मीन था, 4 ऑब्जर्वेशन है टोटल, सम आ गया इनका। अब ये कहता है द मीन बिकम्स, अब जो मीन है वो कितना हो गया आपके पास? 44.5, 44.5। एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? n minus 4, n minus 4। देन ओरिजिनल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको फाइंड आउट करनी है, मींस यू हैव टू फाइंड n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो क्या आ जाएगा? 46n minus this is 8 and 5 2, this is 4 2 0 and plus is equal to 44.5 n minus 4 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज 0 16 और 8 आ गया और 16, ये हो गया 4 5 20, 2 है 16 18, दिस इज 16 एक 17 आ 16 एक 17। अब इस साइड ये जो n वाली टर्म है एक साइड में ले लो, दिस इज 1.5 n इज इक्वल टू क्या बचेगा? दिस इज 0 एंड दिस इज इक्वल टू 30, n इज इक्वल टू 30 अपॉन 15 इंटू 10 कर दो, दिस इज 2। टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी थी आपके? 20 ऑब्जर्वेशंस थी। टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 20। नेक्स्ट कहता है वर्टेक्स दे रखे हैं आपको, वर्टेक्स दे रखे हैं एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया। ये एरिया दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दिस इज p एंड 2 minus 2p एंड दिस इज a कोऑर्डिनेट है एंड ये दे रखा है b है आपके पास 1 minus p, 2p एंड c है आपके पास -1 minus p एंड 6 minus 2। सो एरिया किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल टू 1/2, ये है आपके पास p 2 minus 2p एंड दिस इज 1 minus p 2p -1 minus p एंड दिस इज 6 minus 2p अपॉन, और फर्स्ट को दोबारा रिपीट करेंगे, दिस इज इक्वल टू p 2 minus 2p इज इक्वल टू दे रखा है आपको 70, इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको? 70 दे रखा है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे पता होगा आपको, दिस इज 1/2 तो बाहर है एंड ये क्या आ जाएगा? इसका इससे मल्टीप्लाई करो माइनस दिस इज 2p स्केयर -2 कॉमन ले लिया, 1 minus p का स्केयर आ जाएगा क्योंकि 1 minus p 2 1 minus p बचेगा एंड प्लस क्या होगा? प्लस दिस इज 1 minus p और इंटू 6 minus 2p एंड माइनस क्या आएगा? ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज माइनस, ये भी माइनस है ना, 1 plus p और इंटू 2p एंड प्लस क्या आएगा? इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दिस इज -1 plus p आ जाएगा और इंटू 2 minus p एंड प्लस माइनस p इंटू 6 minus 2p होगा एंड दिस छोटी सी इक्वेशन को आप सॉल्व करके p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दिस इज अप टू यू, आप निकालेंगे बिकॉज क्वाइट लेंथी कैलकुलेशंस करना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछते हैं। ये है आपके पास ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी एंड इसमें कहता है पॉइंट्स डी एंड ई आर ऑन साइड, डी पॉइंट आपके पास ए बी साइड के ऊपर है एंड ई पॉइंट ए सी साइड के ऊपर है। D and E are the points on AB and AC respectively, such that BCED
BCED इज ए ट्रेपीजियम। ये आपके पास क्या है, ट्रेपीजियम है। मीन्स ये साइड इसके पैरेलल, ये पैरेलल साइड है। एंड AE is to EC, AE is to EC, ये दिया हुआ आपको, दिस इज EC। ये है आपके पास 3:2, ये आपके पास क्या है 3:2। देन द रेशियो ऑफ द एरिया, क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED, इन दोनों के एरिया का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। सो देखिए आपके पास ये रेशियो दिया हुआ, दिस इज 3:2। ये साइड DEBC के पैरेलल है। सो दिस एंगल, दिस इज एंगल 1 ले लो, 1 2 एंगल के इक्वल है, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के इक्वल। दोनों ट्रायंगल्स में मींस ट्रायंगल ADE एंड ABC में दो एंगल इक्वल है, तीसरा एंगल कॉमन है। एंगल सिमिलरिटी से या क्या होगा, ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल के सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल्स में जो एरिया होता है उनका, एरिया सिमिलर ट्रायंगल्स का उनकी साइड की रेशियो स्क्वायर के रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है। देखिए यहाँ पर दिस इज, मान लीजिए A किसके इक्वल है, A इज इक्वल टू 3K ले लिया, एंड EC इज इक्वल टू क्या है, दिस इज 2K। सो AC इज इक्वल टू क्या आ गया, दिस इज 5K। AC इज इक्वल टू क्या आ गया, 5K हो गया, 5K। एंड ये सिमिलर ट्रायंगल है। सो आपके पास क्या आएगा, AE अपॉन AC इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, AD अपॉन AB होगा, इज इक्वल टू DE अपॉन क्या होगा, BC। सब का रेशियो क्या होगा, यहाँ पर AC का दिस इज 5 और AE क्या है, दिस इज 3K अपॉन 5K। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इज ABC, किस रेशियो में होगा आपके पास, दिस इज 9/25। मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 9K स्क्वायर, 9A स्क्वायर ले लो, के यहां ले लिया था तो, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिस इज इक्वल टू 25A स्क्वायर। सो यहां से इस ट्रेपीजियम का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, ABC के ट्रायंगल के एरिया में से ADE का ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या, BCED इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास 25A स्क्वायर माइनस दिस इज 9A स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 16A स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 16A स्क्वायर। अब रेशियो रख दो यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या है आपके पास, दिस इज 9A स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCED ये क्या है, दिस इज इक्वल टू 16A स्क्वायर। सो रेशियो क्या है आपके पास, 9/16। रेशियो क्या है आपके पास, 9/16। इसको एक बार फिर कैलकुलेट करके देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट बिल्डिंग में हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट है आपके पास द वैल्यू ऑफ लैम्डा सेटिस्फाइंग, फाइंड लैम्डा। लैम्डा आपको फाइंड आउट करना है, किस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, y इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस 5 एंड x एंड y क्या है, आर द पेयर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लाइन x, y आर सॉल्यूशन ऑफ दो इक्वेशन दी है आपको x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 360 इज इक्वल टू 0। x और y इसके सॉल्यूशन है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। x क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं, इसको ऐड कर लिया, ये कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस कांस्टेंट टर्म, दिस इज माइनस 720 एंड माइनस ये माइनस 40 प्लस 40 हो जाएगा इज इक्वल टू, सेकंड के साथ माइनस लगाते हैं, इसको ऐड कर लेंगे, दिस इज माइनस 360 एंड प्लस 30, 360 प्लस 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पर दिस इज 4 माइनस 6, दिस इज माइनस 2, 4 माइनस 6, दिस इज माइनस 2, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, इससे और इस फैक्टर से आप x फाइंड आउट करेंगे, दिस इज इक्वल टू, ये बचा आपके पास माइनस 680 अपॉन, दिस इज माइनस 2, 680 माइनस 2 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 340, x क्या आपके पास 340 है, यहां से y की वैल्यू निकालो, माइनस y इज इक्वल टू, ये माइनस 330 है, माइनस 330 अपॉन दिस इज माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 165, y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास माइनस 165, y इज इक्वल टू माइनस 1। लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लैम्डा इसमें पुट कर दो, दिस इज माइनस 165 इज इक्वल टू लैम्डा इनटू x की वैल्यू क्या थी आपके पास, दिस इज 340, 340 प्लस 5, 340 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 170, 5 को लेफ्ट साइड में लिया है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस 1, दिस इज माइनस 1, कुछ भी नहीं था इसमें सिवाय कैलकुलेशन के, आपको रूट्स इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना था, फाइंड आउट करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है ये कहता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी है एंड सीकेंड थीटा प्लस कॉस सीकेंड थीटा इज इक्वल टू क्या आपके पास v, दिस इज v, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ v इन टर्म्स ऑफ p, p की टर्म में v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो देखिए यहां पर अगर इसका स्क्वायर करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, पी स्क्वायर एंड 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज पी स्क्वायर, ये फैक्टर 1 के इक्वल है, पी स्क्वायर माइनस 1, यहीं रुक जाओ, एक बार देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे जाता है। सो देखिए यहाँ ये क्या है आपका 1 अपॉन कॉस थीटा एंड प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू वी, एलसीएम लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू वी आर एंड ये वैल्यू किसके इक्वल दी हुई है, दिस इज इक्वल टू पी। सो आपके पास क्या आ गया, साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन वी, दिस इज पी अपॉन, आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी अपॉन वी इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1,
एंड v फाइंड आउट करना है। सो v इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास 2p अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 होगा, p स्क्वायर माइनस 1। ये फॉलो कर सकते हो या नहीं? सर एक क्वेश्चन छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABCD is a cyclic quadrilateral। ABCD cyclic quadrilateral है। A, this is B, this is C, this is D, and इसके एंगल्स हैं, एंगल्स आर इन द रेशियो 3:3:2:2 इस रेशियो। मान लीजिए वन ऑफ द एंगल दिस इज A, क्या है 3x है, सेकंड 3x है, and this is 2x, this is 2x। सम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है आपके पास, एंगल्स का सम, दिस इज 360। क्या आ जाएगा 6 and plus 10x is equal to 360 and x is equal to क्या आ गया आपके पास, this is 36। x क्या हो गया 36। तो एंगल्स आपके पास क्या है, एंगल्स एक आपके पास क्या है, this is 3x is equal to 108 and दो एंगल 2x हैं, this is equal to क्या 72, this is equal to 72। अब AB दिया हुआ है इसने, AB this is 5 and BC, AB दिया हुआ है and this is BC is equal to 3.5 है, BC 3.5 है and this is CD, ये 8 है, 8 आपको ऐसे ले लो, this is ABCD को, this is A B C और D ऐसे ले लिया, C and D, CD लार्जेस्ट साइड है, दिस इज 8 ले लिया आपने, इनमें बड़ी साइड है, ये आपने 3 पॉइंट क्या ले लिया 3.5। दूसरा AB दे रखा था क्या, AB is equal to 5, AB is equal to 5 and BC is equal to दिया हुआ है 3.5 एंड आपको ये फाइंड आउट करनी है। सो देखिए एंगल देखो आप कौन सा है, दिस इज ये एंगल्स है, अक्यूट एंगल्स हैं, ये आपके ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल बड़े एंगल होंगे, दिस इज 108, दिस इज आल्सो 108 एंड दिस इज 72 एंड दिस इज 70। सो आपके पास ये क्या है, दिस इज आइसोसेल्स ट्रेपीजियम होगी, तो आइसोसेल्स ट्रेपीजियम दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो आपके पास क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर डालते हैं, ये साइड इसके इक्वल है, परपेंडिकुलर इसके इक्वल है एंड ये एंगल 90 का है और ये दोनों एंगल्स भी सेम है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी बन जाएगी, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये साइड भी आपके पास कितनी आएगी 3.5 आएगी। कुछ नहीं था इसमें नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखना बनता है।